हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम इस छोटे से वीडियो में आप लोग को न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताएंगे, यानी कि परमाणु ऊर्जा अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। इसके बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना हुआ था डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 1948 में। ये थोड़ा सा हिस्ट्री इसके पीछे का जान लेते हैं। इसके पीछे का कारण ये है, 1945 में एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नाम से होमी जे भाभा ने एक इंस्टीट्यूट का स्थापना किए थे जो कि परमाणु ऊर्जा के ऊपर कार्य करेगा। सुनिएगा, 1945 के बाद जो संस्था बना, इंस्टीट्यूट बना, वो परमाणु ऊर्जा के ऊपर कार्य करने के लिए बना। लेकिन उसके बाद 3 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा एक और कमेटी का गठन होता है, AAET, जो पूर्ण रूप से किस पे कार्य करेगा, तो परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के ऊपर कार्य करेगा। 1954 में इसका नामकरण दिए थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। फिर बाद में क्या होता है कि जो हमारे होमी जे भाभा जी थे, उनका एक आकस्मिक दुर्घटना, यानी कि 1966 में एक विमान दुर्घटना हो जाता है। 1966 में विमान दुर्घटना हो जाता है और उनका मृत्यु हो जाता है। तो उनके मृत्यु होने के बाद एक आप श्रद्धांजलि के रूप में भी बोल सकते हैं, यही AEET जो संस्था था ना, इसका नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक एनर्जी विभाग के अधीनस्थ कुछ संस्थाएं हैं, जिसमें आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस एंड एक्सपोर्ट विभाग और कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग में मदद करते हैं। तो इसमें से हम लोग जो महत्वपूर्ण होंगे, जिससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसमें जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ संस्थाएं आते हैं, उनमें से हमारा पहला संस्था है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका कहानी अभी हम पीछे बता दें कि इसका नाम पहले AEET था, जिसके बाद डॉक्टर भाभा जी की मृत्यु के बाद इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब हम लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कुछ उपलब्धि के बारे में जानते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो भाभा के ट्राम्बे परिसर में बना था, और ये भारत के ही नहीं पूरे एशिया का ये प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था जो 4 अगस्त 1956 को ट्राम्बे परिसर में बना था। इसमें जो ईंधन के रूप में कार्य होता था वो एल्युमिनियम और यूरेनियम के मिश्र धातु यूज होता था, और भारत में पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम नहीं है, तो इसलिए इसका ईंधन यूके से आता था। हालांकि ये 2010 में बंद हो गया था, और इसके बाद हम लोग 2018 से इसके अपग्रेड रिएक्टर अप्सरा उन्नत का परिचालन शुरू कर दिए। तो ये था अप्सरा, जो कि भारत का नहीं पूरे एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था, जो 4 अगस्त 1956 को बना था भाभा के ट्राम्बे परिसर में। इसके बाद और देखते हैं हम लोग इसका न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके बाद है साइरस की अगर हम बात करें, साइरस जो था वो सेकेंड न्यूक्लियर रिएक्टर था भारत का, और ये भारत में स्थापित होने वाला दूसरा रिएक्टर था, और इसे कनाडा दिया था 1954 में। लेकिन हम लोग इसे कार्य कब लेना प्रारंभ किए थे, 1960 में। गंभीरता से ये सब जो हम बोल रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा कि इसे कनाडा 1954 में दिया था, और इसे हम लोग कार्य लेना प्रारंभ किए थे 1960 में। इसमें उपयोग होता था भारी जल का, और वो भारी जल हमें कहाँ से प्राप्त होता था, अमेरिका से प्राप्त होता था। उसी प्रकार से हम लोग का अगला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो है जर्लिना, जो भारत का तीसरा शोध रिएक्टर था, और इसमें भारी जल का उपयोग मॉडरेटर और शीतल के रूप में किया जाता था। हालांकि इस रिएक्टर को 1983 में विघटित कर दिया गया। लगभग 1970 में अधिक न्यूट्रॉन प्रवाह करने वाले रिएक्टर की आवश्यकता महसूस हुआ, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्राम्बे परिसर में ध्रुवा रिएक्टर का नींव पड़ा, और उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इस रिएक्टर का नाम क्या दिए थे, ध्रुवा दिए थे, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी पे आधारित था। इसके बाद हम लोग का था पूर्णिमा। देखिए, पूर्णिमा रिएक्टर के बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि परमाणु विद्युत उत्पादन का तीन चरण होता था।
3 चरण कहने का मतलब होता है कि फर्स्ट में जो हमारा था उसमें हम लोग फर्स्ट स्टेज में हम लोग प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन के रूप में उपयोग करते थे, और विद्युत उत्पादन के साथ साथ उत्पाद के रूप में हम लोग को प्लूटोनियम मिलता था। फिर सेकेंड स्टेज में हम लोग ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का यूज कर लेते थे, जो और उत्पाद के रूप में हमको यूरेनियम 238, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम भी प्राप्त होता था। और तीसरा स्टेज में हम लोग थोरियम चक्र पे आधारित रिएक्टर बनाते थे, जो ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग होता था या यूरेनियम 233 यूज होता था। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्णिमा रिएक्टर जो है फास्ट रिएक्टर के क्षेत्र में परीक्षण हेतु इसको बनाया गया था, और पूर्णिमा 1 जब बनाया गया तो इसके बाद फिर इसको अपग्रेड करके पूर्णिमा 2 बनाया गया, साथ ही साथ पूर्णिमा 3 बनाया गया। कब बनाया गया इसका ईस्वी सन भी यहाँ पे लिख दिए हैं। जो ईंधन के रूप में यूरेनियम 233 प्रयुक्त करने वाला संसार का प्रथम रिएक्टर बन गया पूर्णिमा। इसके बाद हम लोग यूरेनियम 233 से बने ईंधन पर आधारित एक कामनी नामक न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर की हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, अब हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा पढ़े इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कलपक्कम में है। इसका प्रमुख कार्य है ना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है इसके संबंधित अनुसंधान और विकास करना, जिसी में से एक न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर कामनी का स्थापना हुआ था, और एक कामनी ने 17 दिसंबर 1997 से कार्य शुरू करना प्रारंभ किया था। कब से? 17 दिसंबर 1997 से एक कार्य करना प्रारंभ किया था कामिनी, जहाँ पे इसको यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का उपयोग होता था, वही कामिनी में ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग होता था। विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो थोरियम होता है वो भारत के ही अंदर होता है। अगर इस प्रकार के यानी कि थर्ड स्टेज के रिएक्टर हमारे पास ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि जो परमाणु विद्युत ऊर्जा होगा इसके क्षेत्र में हम लोग काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता था। और एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे कि इसका रूपरेखा बोला जाता है कि फ्रांस की रैपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। फ्रांस की रैपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। हालांकि ज़्यादा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कलपक्कम तमिलनाडु, इसी प्रकार से आएगा। ज़्यादा पूछा जाएगा तो बोलेगा कि कामनी रिएक्टर कार्य करना कब प्रारंभ किया था, तो 1997 से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्टर है जो कि थोरियम चक्र पर आधारित है इसलिए। चलिए अब हम लोग आगे और देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और। तो इसके बाद हम लोग का है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में है। इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ इसका नाम और कहाँ पे स्थित है सो याद रखना है। अब है परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, कलकत्ता। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। इसके बाद है परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। साथ ही वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र कहाँ है, बहादुरगढ़, हरियाणा। आइए अब इसको हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे मैप में भी अगर बात करें तो भाभा की जो अभी पीछे हम बात किए थे कि जो AEET के नाम से बना था 1954 में, और वो भाभा जी की मृत्यु के बाद 1966 में उनका मृत्यु हो गया था, उसके श्रद्धांजलि के रूप में इसका क्या नाम कर दिया गया था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसके बाद हम लोग देखें कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या है, तो इसका प्रमुख रिएक्टर कामिनी है, जो कि विश्व का प्रथम रिएक्टर है जो थोरियम चक्र पे आधारित है। इसके बाद हम लोग देखें परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान केंद्र निदेशालय कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ है, कलकत्ता है। और राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है, इंदौर, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र कहाँ पे है, बहादुरगढ़, जो हरियाणा के अंदर है। तो ये हम लोग देख लिए। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ना अब वो खत्म हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। अब इसको हम लोग याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पे है, NPCIL डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में कि कहाँ है, तो मुंबई के अंदर है। अब यहाँ पे समझिए कि ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो 1962 के तहत जितने भी भारत में परमाणु का प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका परिचालन करना, देख रेख करना। इसका स्थापना किया गया था 1987 में। क्यों किया गया था, तो परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए किया गया था 1987 में। तो ये क्या करता है कि जितने भी, अगर हम बात करें तो 21 न्यूक्लियर रिएक्टर 7 पावर प्लांटों में कार्यरत हैं, और उन सब
को परिचालन कौन करता है, तो NPCIL करता है, जो कहाँ पे स्थित है, मुंबई में है। इसके साथ ही एक और बनाया गया भाविनी, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कहाँ पे है, चेन्नई के अंदर है। तो ये न काम सिर्फ वही है, सब कुछ ये है, लेकिन ये सिर्फ कल्पक्कम परमाणु बिजली घर का परिचालन करेगा। कहाँ पे, कल्पक्कम परमाणु बिजली घर का परिचालन करता है, और NPCIL सभी का संचालन करता है, एकमात्र कंपनी है पब्लिक सेक्टर का। और ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए देखिए इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए ये मैप आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के परमाणु विद्युत गृह भी इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसे हम 12 यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं, जिसमें से जो ऑपरेटिंग मोड में है अभी, यानी कि जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, और कुछ बंद पड़े हैं, और कुछ प्लान किए हुए हैं। तो इसमें जो कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 7 पावर प्लांट है। उस 7 पावर प्लांट में अब हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि रावत भाटा कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर है, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि रावत भाटा जो है राजस्थान के अंदर, वो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। शुरू में कहाँ से ही शुरुआत किया गया था, तो कनाडा के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन बाद में परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं काकरापार गुजरात कहाँ पे है। इसका डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो गुजरात में। अब नक्शे के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपका गुजरात कहाँ है। एक ना ये सब छोटे छोटे चीज़ आपको याद रटने की आवश्यकता नहीं होता है, बस एक बार अपने दिमाग में मैप को देख लेंगे तो आपके दिमाग में उभर जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वही पावर प्लांट के बारे में जो कार्यरत है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए तारापुर है। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और तारापुर के बारे में एक बात याद रखेंगे, पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र था तारापुर, जो US यानी कि अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। और इसमें जो ईंधन के रूप में हम बोले थे ना, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का हमारे पास रिएक्टर उपलब्ध है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज का ईंधन के रूप में तो यूरेनियम यूज होगा। और ये यूरेनियम अमेरिका इसके अंत तक, यानी कि जब तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रहेगा तब तक अमेरिका से ही इसका ईंधन का आपूर्ति किया जाएगा। इसके बाद है जैतापुर, जो कैगा कहाँ पे है, कर्नाटक में है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कैगा पावर प्लांट यानी कि कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। फिर है कुडनकुलम तमिलनाडु। कल्पक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये सब आप लोग मैप के हिसाब से डायरेक्ट अपने माइंड में देख सकते हैं। तो कैगा हो गया, कुडनकुलम तमिलनाडु के अंदर है। फिर कल्पक्कम को देखिए मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोला जाता है, इसलिए कभी कभी पेपर में मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आ जाए तो उसको कहाँ मारेंगे, तो तमिलनाडु। और कल्पक्कम बोलेगा तो तमिलनाडु होगा ही, कुडनकुलम बोलेगा तो तमिलनाडु होगा। अब आप बोलेंगे कि आप 21 न्यूक्लियर रिएक्टर बोले और 7 प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई प्लांट जैसे काकरापार में 4-5 हो गया, रावत भाटा में 2-3 यूनिट हो गया, तो इस प्रकार से बटे हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और आपका चालू में है यहाँ पे नरौरा आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। मैप के हिसाब से देखिए स्टार से दिखाया हुआ है, नरौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे हम 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात कर दिए। रावत भाटा जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर काकरापार कहाँ स्थित है, तो गुजरात के अंदर। फिर हम बात किए तारापुर, जो अमेरिका के मदद से शुरू किया गया था और भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र था। इसके बाद कैगा कहाँ में है, तो कर्नाटक में है। कुडनकुलम कहाँ है, तो तमिलनाडु। कल्पक्कम तमिलनाडु। और नरौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के अंदर। तो ये था हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुम्हरिया है, कुम्हरिया कहाँ है, हरियाणा, तो ये सब बंद पड़े हैं। या जैतापुर, कोवाडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश, हरिपुर पश्चिम बंगाल, चुटका मध्य प्रदेश। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो इसको भी हम लोग याद। तो ये था आपका नक्शे के हिसाब से। हालांकि जरूरी है इस 7 का आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि रावत भाटा, काकरापारा, तारापुर, कैगा, कुडनकुलम, कल्पक्कम और नरौरा, ये 7 आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में छोटा सा वीडियो था। अब यहाँ एक छोटा सा और बात देख लीजिए, कंट्री हेल्प इन इंडिया, जो हम पीछे ही बात कर दिए। तारापुर हम बात किए US जो अमेरिका के सहयोग से, जैतापुर फ्रेंच, कुडनकुलम रसिया। रावत भाटा की बात करबे किए कि कनाडा शुरू में सहयोग किया था, उसके बाद ये परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी रूप में
पूरा हुआ था। और यहाँ पे एक नोट है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देखिए, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की है, इसमें बहुत सारे चीज़ें होते हैं, लेकिन उतना हम लोग को जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसके स्थान को भी याद रखते हैं, तो हमारे पेपर में क्वेश्चन पकड़ाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगी। इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किए हैं। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगता है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।